अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे पास ये बोर्ड है रिपेयर के लिए, हम इस पर रिपेयर वर्क करना चाहते हैं तो कौन से सेफ्टी चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें करने चाहिए। ये मेरी रूटीन है कि जब मैं किसी भी बोर्ड को, किसी भी सर्किट को रिपेयर करता हूं तो उसके लिए मैं कौन से स्टेप्स जो है वो चेक करता हूं, कौन से एहतियाती तदाबीर हैं जिससे सर्किट की भी सेफ्टी हो और हमारी भी सेफ्टी हो। जब भी हमने किसी भी बोर्ड को टेस्ट करना हो, इलेक्ट्रॉनिक किट को रिपेयर करना हो, तो पहला जो काम आता है वो है सेफ्टी का। सेफ्टी चेक में क्या चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास तो ये कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है। जब भी कैपेसिटर बैंक लगा हो, हाई वोल्टेज हो, हाई कैपेसिटेंस हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि उसमें डिस्चार्जिंग के लिए ब्रीडर रजिस्टर नहीं लगाई जाती। अगर वहाँ पे ब्रीडर रजिस्टर नहीं लगी हुई और उसमें वोल्टेज हो तो ये किसी भी वक्त हमें नुकसान दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज चेक करने हैं। ये डीसी रेल पे हमने वोल्टेज देखने हैं। इसको हाथ लगाने से पहले जो हमारा पहला काम है वो वोल्टेज देखने हैं। मल्टीमीटर को डीसी पे रखते हुए इस पॉइंट पे वोल्टेज चेक कर लें। अगर यहाँ पर वोल्टेज हो तो जो भी आप तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं इसको डिस्चार्ज कर लीजिए। लैंप यूज़ कर सकते हैं, काविया यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी एक छोटी सी डिस्चार्जिंग किट इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, अमूमन इस किट को मैं माइक्रोवेव ओवन्स में इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने 20 किलो ओम की रजिस्टर लगाई है। तो आप इस पर 1K की भी लगा सकते हैं, 1K 2K की 2 वाट में रजिस्टर लगा लें। अगर आप छोटा सर्किट रिपेयर करते हैं यानी 400-500 वोल्ट वाला, तो 1K रजिस्टर ठीक होती है। मैंने चूँकि हाई वोल्टेज डिस्चार्ज के लिए इस्तेमाल करना होता है तो फिर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ 20K वाला। जब हम वोल्टेज से बिल्कुल तसल्ली बख्श हो जाए कि यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो उसके बाद हमें इसकी विजुअल इंस्पेक्शन करनी है। इसको देखना है कोई चीज़ इसमें लूज़ तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पर यह कैपेसिटर इसका डैमेज था इस पॉइंट से। अगर इसको देखेंगे ये लूज़ है। कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं है, कोई ब्लास्ट, कोई कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं है, कोई स्मोक साइन तो नहीं है, स्पार्किंग तो नहीं है। फिर होता है हम इसको चेक कर सकते हैं डिस्कलरेशन से। किसी चीज़ का अगर रंग बदला हुआ हो तो उससे पता चलेगा कि यहाँ पर ओवर हीट हुआ था। कहीं पे पीसीबी टूटा हुआ है, कोई ब्रेकेज है, उसको आप देख सकते हैं। कोई कैपेसिटर फूला हुआ है, ऐसे किसी कंपोनेंट पे ज़रब लगी हुई है इस तरह से, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये वो विजुअल चेक में है कि अगर कोई चीज़ हमें टूटी हुई नज़र आती है, जैसे ये चीज़ें हैं, तो इन्हें हम रिप्लेस करेंगे। अगर कोई ट्रैक टूटा हुआ है तो वो रिपेयर कर सकते हैं। अगर इस पे पहले से कुछ रिपेयर वर्क हुआ है तो हमें बाकी पीसीबी से वो अलग नज़र आएगा। उसमें देख सकते हैं कि कहीं पे बाज़ औक़ात ये होता है कि सोल्डर ड्रॉपलेट जो है, सोल्डर के छोटे छोटे कतरे, बाज़ औक़ात वो साथ वाले ट्रैक के साथ शॉर्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे भी गलती के चांसेस हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है उसने ब्रिजिंग करके जंपर होकर दूसरे किसी कंपोनेंट को शॉर्ट कर रहे होते हैं, तो वो हम चेक कर सकते हैं। जब हम ये चीज़ें देख लेते हैं, इसके बाद बारी आती है इसकी कोल्ड टेस्टिंग की। कोल्ड टेस्टिंग में हमने इसके जो इनपुट सर्किट होता है उसको देखना होता है। इनपुट सर्किट के अंदर किसी किस्म की कोई शॉर्ट सर्किट होगी तो जैसे ही हम पावर अप्लाई करेंगे तो वो शॉर्ट होगा। अगर इसके आउटपुट सर्किट पे शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर भी वो शॉर्ट सर्किट करेगा, नुकसान करेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका ब्लॉक डायग्राम या सर्किट डायग्राम या सर्विस मैनुअल अगर नहीं है तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस तरह से हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बना लें, इसकी डाटा शीट देख लें, और उन डाटा शीट से हमें बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कहाँ पे पावर इन हो रही है, कहाँ से आउट हो रही है। यहाँ पर हमने देखा था पिछली वीडियो में
STR3A155D, तो ये पावर कन्वर्टर है। यहाँ पे देखें तो ये वो सर्किट इस तरह करके बना हुआ है। यहाँ पे एक इनपुट कनेक्टर है, तो यहाँ पर मैं कनेक्टर ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर 220 वोल्ट इन हो रहे हैं और 220 वोल्ट इस जगह पे भी इन हो रही है। अभी दोनों में क्या फ़र्क है इसको देखेंगे तो इसमें कम पावर वाले कंपोनेंट लगे हुए हैं, छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। यहाँ पर देखें छोटी पावर वाले कम ताकत वाले कंपोनेंट लगे हुए हैं, छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर है, एक ये कैपेसिटर है। यहाँ पर देखें तो ये बड़ा एक नेटवर्क है, इसके बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये वाले बड़ा रेक्टिफायर है, IGBT है, IPM है, तो इसका मतलब है ये हाई पावर को डील कर रहा है। तो हमारा जो दूसरा इनपुट पॉइंट है वो ये वाला है। तो इसका मतलब है ये एक अलहदा सेक्शन है, ये अलहदा सेक्शन है। इसकी इनपुट यहाँ पे है, आउटपुट इस जगह पे आएगी, बोर्ड को ड्राइव देगा। तो इसकी इनपुट यहाँ पे है और ये IPM से हमें UVW देगा इन पॉइंट से। यहाँ पे IPM है तो IPM यहाँ से हमें आउटपुट दे रहा है। तो जब हमें इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे इनपुट है कहाँ पे आउटपुट है, तो हम आसानी से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि यहाँ पर ये पहले सप्लाई इसको मिलेगी, जब ये ऑन हो जाएगा प्रोसेसर ऑन हो जाएगा, प्रोसेसर को कमांड सिग्नल आएगा, उसके बाद जाके ये इस सर्किट को पावर ऑन करेगा। तो हमें इसको भी देख लेना है, इसको भी देख लेना है। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे रख लीजिए और सबसे पहले हमने अभी चेक क्या करना है, कोल्ड टेस्टिंग में इनपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट, इनपुट में फ्यूज़ भी चेक करना है। ये चीज़ें हमने वेरीफाई करनी है। पहले तो फ्यूज़ देख लें, ये ठीक है। जितने भी फ्यूज़ हैं उनको वेरीफाई कर लें, इससे हमें सर्किट की सेहत का पता चल जाता है। अगर फ्यूज़ उड़ा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ओवर करंट चली है, वहाँ पर ज़्यादा करंट किसी न किसी वजह से चली है, चाहे वो ओवरलोड हुआ है, चाहे कोई कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूज़ उड़ा। बाज़ का फ्यूज़ और भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं, उनकी वजह से भी उड़ सकता है। लेकिन अगर फ्यूज़ जला हुआ होगा, फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा, तो उसका मतलब हमें क्लियर पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जब फ्यूज़ ठीक होगा तब हम जाके उस सर्किट की इनपुट रेजिस्टेंस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर लगा दीजिए इनपुट टर्मिनल पर। यहाँ पर देखें 845 846 किलो ओम आ रही है। अगर ये रेजिस्टेंस ओहम्स में हो, 100 ओम, 200 ओम, 10 ओम, 20 ओम, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, कोई ना कोई कंपोनेंट जला हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, 4 किलो ओम से ऊपर है तो वो सेफ रेंज में चली जाती है। इसका मतलब है वहाँ पे हम पावर अप्लाई कर सकते हैं, वो सर्किट की नेचर पे करेगा। लेकिन नॉर्मली ये 850 किलो ओम है, तो इसका मतलब है ये सेफ लिमिट में है। धीरे रिवर्स करके चेक कर लें इसको। एक साइड पे 847 और एक साइड पे ये 900 किलो ओम आ रही है, तो इसका मतलब है सर्किट सेफ है। बाज़ का तो ओपन सर्किट भी आता है, इसको चेक कर लें। ये ओपन सर्किट है इसलिए कि इसका सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट अभी ऑफ है। जब ये सर्किट ऑन होगा उसके बाद ये ऑन होगा और सर्किट को इन लाइन करवाएगा। अभी इसके बाद हमें जो चेक करने वाली चीज़ है वो इस हाई पावर रेल को चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है, तो डायोड पे कर ले मल्टीमीटर को, और ये जो कट वाली साइड है इस पर हम ब्लैक लीड रखेंगे 0.47 और इस पर हमें उससे डबल रीडिंग आएगी। ये ठीक कंडीशन है। अभी इसी पॉइंट पे लीड रिप्लेस कर लें। रेड लीड लगाइए, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन। ब्लैक लीड को इस साइड पे लगा दें। पहले कट वाली साइड पे लगाया था पॉजिटिव टर्मिनल पे, अभी नेगेटिव टर्मिनल पे लगा लें। तो ये ओपन ओपन ओपन। अभी रेड लीड इस जगह पे लगा लें 0.47 0.47
0.89। तो ये AC टर्मिनल के साथ इसकी रेजिस्टेंस ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये हमारे रेक्टिफायर लगे हुए हैं, इनको चेक कर लें। फास्ट रेक्टिफायर हैं PFC सेक्शन में, ये ठीक है। एक साइड पे कैपेसिटर आ रहा है और एक साइड पे डायोड आ रहा है। यहाँ पर ये हमारे पास IGBT लगे हुए हैं 0.47। यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहे हैं इसके। ये गेट पेन है, गेट पेन को चेक करने की नॉर्मल ज़रूरत नहीं होती। अगर ये एमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट हो तो फिर हमें IGBT रिप्लेस करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास IPM है। कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव लीड लगा दें, कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये U है, V है, W है। इसी जगह पर लीडें रिवर्स कर लें, U V W। इसी लीड को कैपेसिटरों के नेगेटिव टर्मिनल पर ले जाए, U V W। लीडें रिवर्स कर लें, U V W। यहाँ पर U V W का आउटपुट कनेक्टर है, इस पे लगा लें। तो ये ठीक है, इसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी हमारा सर्किट पावर स्टेज पे इनपुट आउटपुट और इस स्टेज पे ठीक है। अभी यहाँ पर मैं कैपेसिटर रिप्लेस कर दूंगा, ये वाला, या इसका ट्रैक रिपेयर कर लूँगा। कैपेसिटर ठीक हुआ तो ये कैपेसिटर रिप्लेस कर लेंगे और फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में पावर अप्लाई करेंगे और इसके जितने पॉइंट्स हैं उनको स्टेप वाइज चेक करते जाएंगे और देखेंगे हम कैसे इसको रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।